जब ज्ञान सिंधु का साथ है तो डरने की क्या बात है। आ गए हैं हम लेकर के कैकेयी का अनुताप। जी हाँ, क्लास 12 साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी, सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर है। मैथिली शरण गुप्त जी जो द्विवेदी युग के महानतम कवियों में से एक हैं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। जब साकेत लिखी, साकेत महाकाव्य लिखा, जो कि प्रबंध काव्य भी कहलाता है, महाकाव्य या प्रबंध काव्य कह सकते हैं। साकेत में बहुत जगह पर, बहुत जगह पर वर्णन उर्मिला का ही है, लेकिन साकेत की नायिका उर्मिला है, नायक लक्ष्मण है, परंतु कहानी साकेत में रामचरितमानस की ही है। बस रामचरितमानस में नायक और नायिका राम और सीता हैं, लेकिन साकेत में जो नायक हैं वो लक्ष्मण हैं और नायिका उर्मिला हैं। यहां पर उर्मिला की विरह व्यथा को ज्यादा ही, उर्मिला को ही केंद्र में रख करके पूरी की पूरी साकेत लिखी गई है। यहां पर जो अष्टम नवम सर्ग है बहुत विशेष है, जिसमें से अष्टम सर्ग में आपका कैकेयी का अनुताप वर्णित है और जो नवम सर्ग है वो उर्मिला का विरह विषयक सर्ग है, जिसमें आपको गीत सुनने को मिलेंगे जो आगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए मैं गीत आपको पढ़ाऊंगा। दरअसल समय उस समय की बात है जब राम को वनवास दे दिया गया है। राम पंचवटी में रह रहे हैं और कैकेयी को पश्चाताप होता है, कैकेयी को अपनी भूल याद आती है कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब भरत कोसने लगते हैं कैकेयी को, तो कैकेयी के पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता है। अब कैकेयी आती है और राम से कहती है कि आप घर को वापस लौट चलो। तो यहां पर इस कविता में कैकेयी का अनुताप, जैसा कि इस शीर्षक का नाम है, तो कैकेयी के पश्चाताप का यहां पर वर्णन किया गया है और कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर पढ़ाने की, और आप भी कोशिश करिए कि बहुत सारे बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए। आपके सहपाठी जो अभी ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कृपया उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आपका ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, चूंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पद्यांश आते रहते हैं। इस बार भी इसके पद्यांश आए हैं। ठीक है, इस वर्ष की जो परीक्षा अभी संपन्न हुई है इसमें भी इसके पद्यांश बहुत आए। मैं हर वर्ष हमेशा नया पढ़ाता हूं। मेरे पास 4-5 वर्षों के लगातार 4-5 बार ये कैकेयी का अनुताप मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी नया सेशन है तो नए तरीके से मैं जरूर पढ़ाता हूं। कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। एक एक मीनिंग के साथ हम लोग समझेंगे, तो एक एक मीनिंग के साथ दिमाग में एक एक अर्थ, एक एक व्याख्या छपेगी, और जब व्याख्या छप जाएगी तो पद्यांश से कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, आप उसे कर पाएंगे। मेन है व्याख्या। मेन क्या है? व्याख्या है, और समय समय पर आए हुए रस छंद अलंकार है। ठीक है, तो उसमें छंद पूरे कैकेयी के अनुताप में जो छंद है वो सवैया है। अब सवैया के बहुत सारे भेद होते हैं, सुमुखी सवैया, सुंदरी सवैया, मतगैन सवैया, तमाम सवैया के भेद होते हैं, उन्हीं में से एक सवैया है, ये भी छंद है। और यहां पर जो रस है, कहीं पर शांत रस, सर्वाधिक जो रस आया है वो शांत रस ही आया है। ठीक है, और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति सीधे सीधे अभिधा है। देखिए शब्द शक्तियां होती हैं 3। अभिधा, एक शब्द शक्ति होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। अच्छा, जिसका अर्थ सीधा सीधा आपको समझ में आए, समझ लो अभिधा शब्द शक्ति है। जिसके लक्षण के माध्यम से अर्थ निकाला जाए तो वो लक्षणा शब्द शक्ति है, और जो बहुत ही कठिन गूढ़ अर्थ होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो क्या है, पहले एक दृश्य देखेंगे आप। क्या दृश्य है? कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। मग्न होकर के सुनिएगा। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। ये 4 लाइनें और एक छंद निर्मित हो गए। तदनंतर मीन्स होता है इसके पश्चात,
तदनंतर मीन्स इसके पश्चात या फिर तत्पश्चात। और सभा लगी हुई है। उटज माने होता है कुटिया, उटज मीन्स क्या होता है, कुटिया। इसके पश्चात कुटिया के आगे, कुटिया के आगे क्या है, बैठी है सभा, सीधा अर्थ निकल रहा है। इसके पश्चात कुटिया के आगे बैठी है सभा, यानी हम कहेंगे तत्पश्चात श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा विराजमान हो गई, बैठ गई। और नीले वितान, अब यहां नीले वितान में लक्षणा शब्द शक्ति लगा के हम देखेंगे तो नीला वितान, नीला तंबू अर्थात नीला आकाश, क्या कहेंगे, नीला आकाश, नीला आकाश रूपी तंबू। ये जो वितान है, वितान मीन्स तंबू होता है, नीला माने नील आकाश, नीले वितान के तले, नीले वितान के अर्थात नीले चंदोवे या फिर नीले तंबू के तले माने नीचे, दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जगे। कहने का मतलब यह है कि तारों रूपी दीपक जो हैं वो जल उठे। कुल मिला के इस लाइन में जो है वो रूपक अलंकार आपका है। ध्यान देते रहिएगा, अलंकार से एक सवाल पूछेगा कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसके पश्चात श्री राम की पर्णकुटी के आगे सभा बैठ गई, नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे तारे रूपी बहुत सारे दीपक जग गए अर्थात जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, आकाश मंडल में जो सुरों, सुरों मीन्स होता है देवताओं, दो देवताओं के जो आकाश मंडल में नेत्र थे, तो टकटकी लगाए नयन, नयन किसके, नयन सुरों के थे वे, नयन सुरों के क्या थे, टकटकी लगाए हुए थे, किसके, देवताओं के जो नेत्र हैं वो टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। देवताओं की एकटक दृष्टि से सभा को, देवताओं के नेत्र एकटक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, परिणाम को उत्सुक थे। भयातुर माने भय से व्याकुल। ठीक है, सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। भय से व्याकुल और भयभीत थे कौन, देवतागण, और उनके नेत्र लगातार एकटक उस सभा को देख रहे थे कि ऐसा न हो काया पलट जाए कि हम लोगों ने जिसके लिए प्रपंच रचा और फिर ये कैकेयी आकर के वापस ले जाएगी अगर राम को, तो कैसे होगा, रावण का संहार कैसे होगा। तो समस्त देवतागण आकाश मंडल से समस्त देवताओं के जो नेत्र थे वो टकटकी लगाए हुए परिणाम के लिए उत्सुक थे कि आखिर सभा का रिजल्ट क्या निकलेगा, सभा का निष्कर्ष क्या निकलेगा। ठीक है, अब इसके आगे समझिए कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, क्या वातावरण है, समझिए प्रकृति का स्वयं वातावरण कैसा है कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। क्या था, उत्फुल्ल करौंदी, उत्फुल्ल माने फूली हुई, प्रफुल्लित, करौंदी कुंज, करौंदे के कुंज से, करौंदी कुंज मतलब करौंदे के बगीचे से, वायु जो है वो रह रह कर आ रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण, पूर्ण रूप से पुलकित कर रही थी, मह महकर अर्थात महक महक कर। यहां मह महकर मतलब अनुप्रास अलंकार तो है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश भी है। मह महकर रह रहकर, दो बार जब रिपीट होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पास में करौंदी के कुंज से, करौंदे के बगीचे से वायु रह रहकर आ रही थी और सबको पूर्ण रूप से पुलकित कर रही थी अर्थात हल्का सा रोमांच पैदा कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, उस समय वातावरण में ऐसी चांदनी बिखरी हुई थी कि वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं थी।
वहां पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ सुंदर श्वेत चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहां छिटकती है। तो ये था वातावरण। और उसी समय प्रभु बोले, गिरा, गिरा माने होता है वाणी, गंभीर, गंभीर माने गंभीर मतलब मोटी गहरी, नीर निधि माने समुद्र, समुद्र के समान गंभीर वाणी में तभी प्रभु श्री राम ने बोलना आरंभ किया। क्या बोले, अब आगे समझो, पूरी स्टोरी, मजा आएगा, आनंद आएगा। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आपसे समय समय पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह संवाद किसके बीच चल रहा है, कौन किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर जो श्री राम जी बोले हैं, किससे बोले हैं, भरत से। क्या कहते हैं, प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, नीर निधि अर्थात जल के भंडार, समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम बोले। क्या बोले, क्या बोले कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। अरे भाई भरत, बताइए भाई क्या है। हे भरत भद्र, आप अपनी आकांक्षा बताइए, आप अपनी इच्छा बताइए। राम क्या बोले कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। जैसे ही इतना श्री राम जी बोले, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वो किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब समझिए यहां पर, जब राम ने कहा कि हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, भरत भद्र का मतलब होता है शिष्ट भरत। अब कहो, अभीप्सित का मतलब होता है इच्छा, इच्छा, आकांक्षा, अपनी आकांक्षा। हे भरत भद्र, अब आप अपनी इच्छा बताएं। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। सभी इस प्रकार सजग हुए जैसे कोई सपना भंग हुआ हो, क्योंकि सभी, संपूर्ण सभा जो थी वो शांत थी। तो जैसे ही राम गंभीर वाणी में बोले कि हे भरत भद्र, आप अपनी इच्छा बताइए, वैसे ही सब जागृत हो गए। ऐसे जागृत हुए मानो कोई स्वप्न भंग हो गया हो। अब यहां से भरत बोलना चालू करते हैं। भरत क्या कहते हैं, अब भरत स्वयं को कोसते हुए कह रहे हैं, स्वयं पर लानत फेंकते हुए कह रहे हैं, स्वयं को कोसते हुए कह रहे हैं कि हे श्री राम, हे भैया, हे आर्य, हे प्रभु, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अरे क्या भरत को अब भी कोई आकांक्षा है, आपकी समझ में क्या भरत को अब भी कोई लालच है, क्या भरत को अब भी कोई आशा है, कोई आकांक्षा है। भ्राता श्री मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अरे इस भरत को तो अकंटक राज्य मिल गया, जिसका कोई कांटा ही न हो, जिसका कोई शत्रु ही न हो, ऐसा राज्य, शत्रुहीन राज्य मिल गया। क्या तब भी भरत को कोई आकांक्षा है। अरे प्रभु, तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, अरण्य मीन्स होता है जंगल, तरु माने होता है पेड़। तुमने पेड़ के नीचे, वृक्षों के नीचे, जंगल में बसेरा पा लिया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तदप माने फिर भी, क्या फिर भी मेरा कोई अभीप्सित, मेरा कोई सपना, मेरी कोई इच्छा, मेरी कोई आकांक्षा, क्या तब भी कोई रह गई है। अरे तुमको वनवास मिल गया, वृक्षों के तले सोते हो अब, क्या आपको लगता है अभी अब भी भरत अभीप्सित है, भरत की कोई इच्छा है।
अरे तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, अनुप्रास अलंकार, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। अरे शरीर, तन माने शरीर, तड़प तड़प कर पिताजी ने शरीर को त्याग दिया, क्या अब भी ये अभागा भरत अभीप्सित रह गया है भ्राता? क्या आपको लगता है भ्राता श्री कि क्या अब भी भरत अभीप्सित है, किसी आकांक्षा का पुजारी है? हाँ, अब भरत रोते हुए कहते हैं, हाय इसी अपयश के लिए, अयश माने अपयश, अपयश माने बदनामी, इसी बदनामी के लिए, जनन माने जन्म था मेरा, क्या मेरा जन्म इसी अपयश के लिए हुआ था? निज जननी, अपनी ही माता के, जननी माने माता के हाथ हनन था मेरा, अरे मेरी माता ने ही समझ लो मुझे मार दिया। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि अपनी ही माता के हाथों में चला जाऊं, अपनी ही माता के हाथों मेरा हनन हो, क्या मेरा इसीलिए जन्म हुआ था? अब कौन अभीप्सित और आर्य वो किसका? अब कौन सी इच्छा, कौन सी आकांक्षा, कौन सा सपना और आर्य हे प्रभु श्री राम, और वो किसके लिए अभीप्सित, कौन सी आकांक्षा? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अरे जिसका घर भ्रष्ट हो गया, जिसका घर बिगड़ गया, उसका तो समूचा संसार ही नष्ट हो जाता है। अब कौन इच्छा, कौन आकांक्षा? फिर राम से कहते हैं, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, प्रभु ने भाई को। फिर आगे, हाँ यहां से है, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी भी जान न पाई जिसको। समझिए, यहां पर करुणा के भाव से आप भी अगर सहृदय हैं तो जरूर रोएंगे इन पंक्तियों में। कहते हैं, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, हे आर्य अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा, अरे जिसका घर बिगड़ गया उसका तो संसार ही समझ लो नष्ट हो गया, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह में फेरा, अरे मैंने स्वयं से, खुद से आज मुंह फेर लिया है। मेरा जमीर नहीं कह रहा है कि मैं आज कुछ खुद से बात करूं। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य, हे भैया, हे भ्राता श्री, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए, क्या है मेरी इच्छा? तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। राम इतना सुनते ही गले से लगा लिया भरत को, खींच लिया भरत को, हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा, सींचा, और लगातार दोनों में अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रभु श्री राम ने बड़े विनोद के साथ, स्नेह के साथ रोदन जल से उनके अंतःकरण तक को सींच दिया, अर्थात रोते हुए हृदय से लगा लिया लक्ष्य भरत को। फिर उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? अब राम कहते हैं कि उसके आशय, आशय का मतलब क्या होता है? आकांक्षा, इच्छा, या हृदय की बात, या गहराई। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अरे उसकी इच्छा की, उसके हृदय की गहराई को कौन माप सकता है? जिसको जन्म दे करके जिसकी माता ही जिसे समझ ना पाई हो, उसके आशय की थाह कौन लगा सकता है? उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? अब यहां पर आशय का मतलब क्या होता है? भाव। उस आशय का मतलब क्या होता है? भावों की गहराई, उच्च भाव।
उसके उच्च भाव की गहराई को कौन माप सकता है रे, जिसे जन्म देकर के जन्म देने वाली माता ही जिसके हृदय की थाह को, गहराई को नहीं माप पाई। थाह माने होता है गहराई। अब देखिए आगे कौन बोलता है, ये ध्यान रखना। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। अब कैकई बोलती है भैया अगर ये सच है तो अब घर को लौट चलो। सब चौंक पड़े, कैकई के अटल स्वर को सुनकर के चौंक पड़े। यहां अटल जिसको न टाला जा सके, यानी जिसकी आज्ञा को न टाला जा सके, ऐसा ऐसा अटल स्वर, क्योंकि रानी है कैकई, तो ऐसे अटल कैकई के स्वर को सुना जब सब लोगों ने, बीच में कैकई बोली ये सच है तो वापस लौट चलो घर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब पूरी सभा अचानक रानी की ओर देखने लगी। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य, यहां से अर्थ समझना, वैधव्य माने विधवा होने का भाव, तुषार आर्द्रता, वैधव्य। अब यहां पर रूपक अलंकार बेटा आपको देखने को मिलेगा। क्यों? वैधव्य तुषारावृता, वैधव्य रूपी तुषार से आवृत। अब तुषार मीन्स होता है पाला, कोहरा जिसको बोलते हो, तो वैधव्य रूपी, विधवापन रूपी पाले से ढकी हुई। अब आप श्वेत साड़ी पहनती ना, विधवाएं श्वेत साड़ी पहनती हैं, तो श्वेत साड़ी पहने हुई कैकई एक कोने में बैठी है, और जब कहती है कि ये सच है तो घर को लौट चलो, तो अचानक सबने रानी की ओर अचानक सब देखने लगे, पूरी सभा रानी की ओर देखने लगी और चौंक पड़ी पूरी की पूरी सभा, और देखने लगी तो कैसे कैकई बैठी हुई थी। कैकई एकदम शांत बैठी हुई थी। इतना बोलने के पश्चात उस समय विधवा के वेश में वो सफेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। चंद विधुलेखा माने चंद्र किरण, विधुलेखा माने चांदनी हम कहेंगे यहां पर, ठीक है। विधुलेखा मीन्स होता है चांदनी, विद्धु माने चंद्रमा और लेखा माने किरणें, चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी, यथा माने जैसे। अब यहां पर उपमा और रूपक दोनों अलंकार यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कैसे बैठी थी, जैसे चांदनी। हाँ हाँ, यहां पर उपमा भी है और रूपक भी है। तो वैधव्य तुषारावृता, विधवा रूपी तुषार से आवृत, विधवा रूपी पाले से ढकी हुई जैसे कोई चांदनी हो, ऐसे बैठी है। बैठी थी अचल, अचल माने अटल और स्थिर बैठी थी, निश्चल भाव से बैठी थी, तथा फिर भी असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा, अचल बैठी थी यानी बिल्कुल स्थिर बैठी थी, फिर भी असंख्य तरंगों वाली थी। असंख्य तरंगा क्यों? उसके मन में विचारों की तरंगे उठ रही थी, असंख्य तरंगों वाली थी, अर्थात असंख्य भाव, उसके भावों की लहरें उठ रही थी, उसके हृदय में भावों की अनेक लहरी, विचारों की अनेक तरंगे उठ रही थी। वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। अरे जो सिंहनी के समान कैकई थी, इस समय वह गोमुखी गंगा के समान शांत थी। कैसी थी? गोमुखी गंगा के समान एकदम शांत, शीतल और पवित्र थी। कौन थी? कौन थी? कैकई। अब भैया कैकई बोलती है, क्या बोलती है कि हां जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूं मैं तात तुम्हारी मैया।
अब यहां देखिए 4 लाइनें बहुत मस्त हैं कि कहती हां मैंने पैदा करके जनकर में भी जन्म दे करके भी मैंने भरत को नहीं जाना। सब सुन लें, सब यहां उपस्थित सभा के लोग भी सुने और तुमने स्वयं अभी यह माना, आपने भी अभी स्वयं यह बात मान ली है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचाना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। भैया अब तुम घर को, अगर यह बात तुम्हारी सच है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचान पाई तो घर लौट चलो। अपराधिनी हूं फिर भी तुम्हारी माता हूं। घर लौट चलो, अपराधिनी हूं फिर भी तुम्हारी माता हूं। आगे क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यद्यपि यद्यपि जो शपथ है, शपथ यानी कि कसम, आज भी महिलाएं गांव में झगड़ा करती कहती कसम खा के कहती हूं, हाँ बच्चे कसम के खा के कहती हूं, अपने लल्ला की कसम खा के कहती हूं, ये हमने नहीं कहा था। तो ये शपथ है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहती यद्यपि जो शपथ है वो दुर्बलता का ही एक विशेष चिन्ह है। शपथ जो है वो दुर्बलता का एक विशेष प्रकार का चिन्ह है, परंतु हम अबलाजन अर्थात हम बलहीन स्त्रियों के लिए और कौन सा मार्ग है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम अबला स्त्रियों के पास कौन सा मार्ग है, सिर्फ एक शपथ ही तो है। भले ही शपथ दुर्बलता का विशेष प्रकार का एक चिन्ह है, यह दर्शाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो शपथ खा लेते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है तो तुम शपथ खा लेते हो। तो यद्यपि दुर्बलता का विशेष चिन्ह जो शपथ है वो दुर्बलता का विशेष चिन्ह है, फिर भी हम बलहीन स्त्रियों के लिए, अपना अबला जनों के लिए और कौन सा पथ है, कौन सा मार्ग है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। और कहती है कसम खाती हुई, कहती है कही कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, फिर भरत को बिल्कुल निष्पक्ष बताती है, भरत को बिल्कुल निष्कलंक बताती है, निष्कलंक सिद्ध करती है कई और कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, भरत ने कुछ नहीं कहा, भरत का जो प्रेम है, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। अरे भाईपन की जो भक्ति है, भरत के भ्रातृ प्रेम जो है, वो तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि कहते सुनते ही दुख और दोष सब समाप्त हो जाते हैं। भरत जी की, भाई की जो भक्ति है, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। ठीक है, तो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अरे भरत के द्वारा अगर मैं उकसाई गई हूं, उत्तेजित की गई हूं, ये कृत्य करने के लिए उत्तेजित की गई हूं, तो जैसे मैंने पति खो दिया, पति के समान ही स्वयं मैं पुत्र को भी खो दूं, कसम खाती है। फिर लोग रोकने लगते हैं, अरे अरे नहीं कैकेयी माता जी ये क्या कर रही हैं आप, ये सब क्या बोल रहे हैं आप सुना। तो कैकेयी कहती ठहरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ उसमें यदि सार उसे सब चुन लो। मत रोको मुझे, मैं जो कह रही हूं सुन लो, अगर उसमें कोई सार तत्व, कोई निचोड़, कोई अच्छी बात मिल रही है, कोई आपको सार लग रहा है तो उसको चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रात्रि भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहती है करके पहाड़ के समान पाप, उपमा अलंकार, पहाड़ के समान मैं पाप करूं और मौन रह जाऊं, राई भर भी, तिल भर भी, राई के समान इतना सा भी अनुताप अर्थात पश्चाताप करने न पाऊं, ऐसा कैसे हो सकता। आगे देखिए थे सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। इसका मतलब क्या है, थी सनक्षत्र, स नक्षत्र, नक्षत्र माने तारों से भरी हुई, शशि निशा चांदनी रात थी, ओस टपका रही थी अर्थात ओस गिर रही थी।
क्या थी? ओस गिर रही थी, सनक्षत्र ससनिसा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव माने शांत, शांत सभा हृदय को थामे हुए, हृदय को थपकाती हुई संपूर्ण सभा रो रही थी, और चांदनी रात ओस की बूंदें टपक रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। हाँ, थोड़ा सा भैया शेयर कर दो। उल्का पिंड के समान, उल्कासी रानी अर्थात उल्का पिंड के समान, उल्का पिंड के समान रानी एक दिशा को दीप्त कर रही थी। उल्का पिंड के समान, या फिर यूं कहें कि जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उल्का, उल्का के समान चमकती हुई रानी एक दिशा को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद। सब में भय और विस्मय माने आश्चर्य, आश्चर्य भी, अरे ये तो वही रानी है जिसने वनवास दिलाया था। तो सबको आश्चर्य भी हो रहा था और भय भी था, और खेद माने दुख भी था। तीनों बातें थी। सब में भय, आश्चर्य और दुख वो रानी भर रही थी। भय इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो राम वापस लौट जाए, रावण का वध न हो। विस्मय इसलिए, आश्चर्य कि अरे ये वही रानी है जिसने वनवास दिया था, वही वापस कह रही चलो, ये तो आश्चर्य की बात है। और खेद तो दुख की तो बात की थी। अब फिर कोसती हुई स्वयं को और मंथरा को कोसती हुई कहती है कि क्या कर सकती थी मरा मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? मंथरा दासी को गाली देती हुई कहती है कि अरे वो मरी मंथरा दासी, वो 2 कौड़ी की तुच्छ दासी क्या ही कर सकती थी। अरे मेरा मन ही, मेरा निज विश्वासी, यानी मेरा मन ही स्वयं पर विश्वास ना कर सका। वो मंथरा क्या कर सकती थी? वो तुच्छ दासी क्या कर सकती थी? उसके पास इतना बल नहीं था, वो उसके मन को बदल सकती, इतना ताकत कहां उस मंथरा में थी। वास्तव में उसका ही मन उसका विश्वासी नहीं था, उस पर विश्वास नहीं था, मन पर, उसका स्वयं पर था केवल क्या ज्वलित भाव। अच्छा, इसके बाद क्या कहती? जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत का मतलब होता है शरीर के अंदर स्थित, ठीक है। तो जल, अब अपने मन को संबोधित करती हुई रानी कैकेयी क्या कहती है? जल पंजरगत, अब शरीर में स्थित रह करके जल, कौन? हृदय। हृदय यानी कि मन, मन से कह रही है कैकेयी कि अरे मन, अब तू अंदर ही अंदर शरीर में स्थित रहकर जल, अरे अधीर, अरे अभागे मन तू जल। क्योंकि ये जो ज्वलित भाव थे, ये जो ज्वलित भाव थे स्वयं ए मन तुझी में तो जगे थे। अब मन को कोसती हुई कहती है कैकेयी कि जल तू शरीर के अंदर रह करके। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? है कहती क्या ज्वलित भाव ही मेरे मन में था? क्या ईर्ष्या का भाव ही मेरे मन में भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में और कोई अन्य बात नहीं थी? कुछ और नहीं विद्यमान था? कोई और भाव नहीं था? है प्रश्न करती है। कुछ मूल्य नहीं था वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अरे क्या वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं था? क्या पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका भी कोई मूल्य नहीं था? किंतु अब दुर्भाग्य की बात है कि वही पुत्र आज मेरा अन्य सा, पराया सा, वत्स, वत्स माने बछड़ा या पुत्र या बच्चा, वही आज मेरा बच्चा, वही मेरा बेटा आज अन्य सा, परायों सा हो गया है। थूके मुझ पे त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे।
थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, कैकेयी कहती है मुझ पे तीनों लोक भले ही थूके। जिसके मन में जो कुछ आए वो कहे, क्यों चूके कोई मत चूके। जिसके मन में मुंह में जो कुछ आए वो कहे। मेरा तिरस्कार करे लेकिन छीने न मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत का जो मात्र पद है, मैं भरत की जो माता कहलाती हूं, वो कोई मुझसे न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम और क्या विनती तुझसे करूं। बस भरत का मात्र पद न छीना जाए, और क्या ही विनती करूं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब रानी कैकेयी क्या कहती है? रानी कैकेयी कहती है कि कहते आते थे यही, अच्छा नरदेही का मतलब क्या होता है? मनुष्य, नरों की देही प्राप्त करने वाले। कहते आते थे अभी यही नरदेही, मनुष्य अब तक यही कहते आते थे। क्या कहते आते थे? कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब भाग्य विपरीत है, विरुद्ध है भाग्य, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब भाग्य विपरीत है तो अब सब यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, सच्चा पुत्र है, पुत्र भी सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई, किंतु माता कुमाता हो गई। अब रानी कैकेयी क्या कहती हैं भरत के प्रति? कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहती बस मैंने इस भरत का केवल बाह्य मात्र, बाहरी शरीर ही देखा, बाह्य सुख सुविधाएं ही देखी, इसके दृढ़ हृदय, इसके मजबूत हृदय को, इसके कोमल शरीर को मैंने देखा, लेकिन इसके मजबूत हृदय को मैंने नहीं देखा। परमार्थ माने होता है भलाई, हमने भलाई नहीं देखी, पूर्ण रूप से अपनी स्वार्थ सिद्धि ही की, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी स्वार्थ सिद्धि के कारण ये आज बाधा उत्पन्न हो गई कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। किसे? कैकेयी। किसको स्वार्थ ने घेर रखा था? कैकेयी को। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। कहती हैं युगों युगों तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुवंश में भी एक अभागन रानी हुआ करती थी। जन्म जन्मांतर में ये मेरा जीव, मेरी आत्मा मेरे धिक्कार सुनती रहे, जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने घेर रखा था। जैसे ही इतने शब्द जैसे ही इतनी सारी बातें कैकेयी ने की, तो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। वो एक पुत्र की माता, वो एक पुत्र की माता धन्य है, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय पुत्र को पैदा किया। वो धन्य है, वो धन्यवाद 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। राम ने ये वचन कहा। अब ये वचन किसने कहा? राम ने कहा। इसके बाद पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए। इसके बाद पूरी की पूरी संपूर्ण सभा प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य
वो एक लाल की माई, जिस माई ने है जना भरत सा भाई, कि वो माता 100 बार धन्यवाद के योग्य है, जिसने भरत जैसे भ्रातृ प्रेमी भाई को जन्म दिया है। अब फिर से कैकेयी फिर बोलने लगती है, जैसे इतनी बात कही सभा के द्वारा गई कि 100 बार धन्य है, और राम ने भी कहा, तो हा लाल उसे ही आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही आज कमाया मैंने। कैकेयी फिर पश्चाताप करती है कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य रोता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती, हाय एक लाल था अकेला, आज उसे भी मैंने गंवा दिया, खो दिया। विकराल कुयश, कुयश माने अपयश, बदनामी, अपकीर्ति। विकराल माने भयंकर, भयंकर अपकीर्ति ही मैंने इस लोक में कमाई है, और कुछ नहीं कमाई। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। अरे मैंने अपना स्वर्ग, अपनी दुनिया उसको समझ ली थी, अपना स्वर्ग उसी पे न्यौछावर कर दिया था, और हे राम तुमसे भी तुम्हारा अधिकार मैंने हरण कर लिया था। पर जिसके लिए ये सब मैंने किया, वही भरत आज दीनहीन हुआ रो रहा है। ऐसा लगता है शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, जैसे एक हिरण जो शिकार के डर से शंकित रहता है, उसी प्रकार भरत आज शंकित हो रहा है। श्रीखंड माने होता है चंदन, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर और कौन दंड है मेरा। रानी कैकेयी कहती है कि वही भरत आज दीनहीनों की तरह रो रहा है, जैसे शिकारी के द्वारा कोई धरा गया हिरण हो, उस प्रकार वो शंकित हो रहा है। अरे चंदन जो प्रचंड अग्नि के समान, जो शीतल शीतल ठंड के समान, जो शीतल स्वभाव वाला, चंदन के समान स्वभाव वाला जो भरत था, आज अंगार की तरह प्रचंड भाव वाला है। आज मेरा पुत्र भरत, जो कभी श्रीखंड के समान, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला हुआ करता था, आज वो जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड स्वभाव वाला हो रहा है। तो हे राम, इससे बढ़कर और मेरा कौन सा दंड हो सकता है। आगे फिर रानी कैकेयी क्या कहती है कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, हा दया हंत वो घृणा आह वो करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। अब समझो, पटके मैंने पद पाणी, पैर और हाथ, पाणी मीन्स होता है हाथ। कैकेयी कहती है कि आज मैंने अपने हाथ पैर मोह की नदी में पटके हैं। मोह के नद में, नद मतलब नदी, यहां पर अर्थ निकलेगा कि आज मैंने अपने हाथ पैर मोह के नदी में पटके। अरे जन माने लोग, न जाने क्या क्या स्वप्न में, और मद माने अहंकार में, लोग न जाने स्वप्न में, पागलपन में, मद में, अहंकार में, पागलपन में और स्वप्न में न जाने कैसा व्यवहार करता है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अरे स्वप्न में लोग, स्वप्न में और मदमस्ती में अर्थात उन्माद में, मद माने पागलपन में, लोग पागलपन में और स्वप्न में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। हाय दंड कौन, ऐसा कौन सा दंड है, क्या उसे डरूंगी अब भी। दुनिया के भयंकर से भयंकर दंड से क्या मैं डरूंगी। भयभीत नहीं हूं मैं,
किसी भी दुनिया के अपने अपराध को देखकर दुनिया के किसी भयंकर से भयंकर दंड से मैं डरूंगी नहीं, भयभीत होंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे मन में दया भी हो जाए, दया की भावना भी आ जाए, मेरे मन में अगर दया की भावना भी आ जाए, तो भी कोई भी दंड हो मैं स्वीकार कर लूंगी। हा दया हंतवो घृणा आहा वह करुणा। यहां ध्यान से सुनना। अपनी व्यथा को आगे प्रकट करती हुई कैकेयी क्या कहती है कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा, करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत होते हैं। क्या कहती है कि हा दया, अंत वो घृणा, वो करुणा। दया, घृणा, करुणा, दया, घृणा, करुणा सब भाव व्यर्थ हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। वैतरणी, आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। जाह्नवी और वरुणा, जाह्नवी माने गंगा और वरुणा माने यमुना। नहीं, वरुणा माने वरुणा नदी है, ठीक है। हाँ, जाह्नवी माने गंगा और वरुणा माने वरुणा। तो जाह्नवी और वरुणा, गंगा और वरुणा नदियां आज नरक की वैतरणी नदी के समान मेरे लिए हो रही हैं। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी। जितने भी यहां पर सुविचारी हैं, विचारवान लोग हैं, जितने भी विचारवान लोग हैं, सुविचारी हैं, सुने। मैं चिर माने सदियों तक, चिरकालों तक, चिरकाल तक नरक की पीड़ा सह सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु मुझे अगर स्वर्ग की दया दे दिया किसी ने, अगर मुझे स्वर्ग की दया मेरे लिए जो है वो नरक के दंड से भी कठोर है, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, अरे कुलिश माने वज्र के समान कठोर, कलेजा माने हृदय, अपना ये वज्र के समान कठोर हृदय लेकर के मैंने इसके ही लिए, मैंने अपने इस कठोर वज्र के समान कठोर कलेजे के लिए ही तो तुमको वन भेजा है। तुमको वन मैंने क्यों भेजा है? मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना दिया और तुमको वन भेज दिया। लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब घर चलो भैया इसी के लिए, इस कठोर हृदय के लिए घर चलो, अब रूठो नहीं इस प्रकार, अब यूं ऐसे मत रूठो। कुछ और कहूं तो लोग उसे क्यों सुनेंगे भाई। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वो सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। क्या कि मुझको ये प्यारा, मुझको ये भरत प्यारा है और तुम इसको प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो।
न मुझसे न्यारे, तुम मेरे दुगने प्रिय हो राम, मुझसे न्यारे, न्यारे माने अलग मत रहो, मैं इसे न जानूं। मैं, चलो आपने कहा कि जनकर भी जननी जान न पाई, मैंने इस भरत को पैदा करके भी नहीं समझ पाई, मैं इसको भले ही न जानूं, किंतु तुम तो जानते हो और अपने से पहले इसे मान, तुम स्वयं इसको अपने से पहले मानते हो, यानी इसको प्रथम मानते हो, अपने से पहले मानते हो, अर्थात जो कुछ भी लाभ होता है इसको दिलाते हो, सुख इसको दिलाते हो, तुम अपने से पहले इसको प्रथम रखते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं, समझिए। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वो सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तुम दोनों भाइयों का प्रेम सभी ने अभी देखा, परस्पर माने आपसी प्रेम जैसा है सबने देखा, यदि वो सब पर भली भांति प्रकट हुआ है, सबको भली भांति पता चल गया है, सब तुम्हारा जो प्रेम संबंध है सभी के सामने अगर प्रकट हुआ है, तो वो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, तो उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। अगर आप दोनों का, आप भाइयों का आपसी प्रेम सबकी समक्ष, सभी के समक्ष प्रकट हो गया है, तो मेरा जो पाप दोष है वो पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है, पुण्य के संतोष में बदल गया है, और मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही कीचड़ के समान हूं, किंतु मेरी कोख से कमल जैसा निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने कीचड़ से सनी हुई, मैं भले ही कीचड़ के समान हूं, परंतु पद्म कोश है मेरा, मेरी कोख से जन्म लिया ये जो भरत कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगत ज्ञानी जन, आए हुए, आगे आने वाले ज्ञानी जन, तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संबंध में अकाट्य प्रमाण देकर के तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें। आगत माने आए हुए और आगे आने वाले ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, अपना उच्च मस्तिष्क, उच्च बुद्धिमत्ता लेकर के समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर के, तुमको अतुलित अतुलित युक्तियां अर्थात अतुलित उपाय, अतुलनीय विचार देकर के तुमको समझावें। मेरे तो एक हृदय अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ एक अधीर धीरजहीन हृदय है, उसने तुमको अपनी भुजाओं में भरकर भेंट लिया है। अर्थात बेटा मेरे भीतर भी मां का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता, वो बस इतना चाहता है कि पुत्र परस्पर उसके सामने रहें, और अधीर हृदय अपनी बाहों में भरकर घर लौटने के लिए आग्रह कर रहा है, भुजाओं में भर के एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर आपका पूरा हो गया है कैकेयी का अनुताप। आगे जो आपको पढ़ना है गीत है, और ये 5 गीत हैं, 4 गीत हैं, और मैं ये अलग से आपको कल पढ़ाऊंगा, तो ताकि अलग अलग शीर्षक से अलग अलग आपका काम होता रहे। ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला है। नहीं, आपसी बातचीत करते रहते हैं बच्चे, ऐसा ना किया करो, है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ये आने वाले, ठीक है। हाँ, ये आगत का मतलब आने वाले, यानी उस सभा में आए हुए या आने वाले ज्ञानी जन। उच्च भाल माने तीव्र मस्तिष्क लेकर के समझावें तुमको समझाएं अतुल युक्तियां देकर। अतुल युक्तियां यानी कि अतुलनीय युक्तियां माने विचार, है ना, तर्क। युक्तियां माने तर्क, विचार या उदाहरण देकर के तुमको समझावें। हम और कुछ नहीं जानती हैं, हम बस इतना जानती हैं कि हमारे एक अधीर हृदय है जिसने तुमको भुजाओं में भर के भेंटा है, अर्थात तुम्हें स्वीकार किया है,
मेरा ये जो अधीर हृदय है वो माता का ही हृदय है, उसने तुमको स्वीकार किया है, अब घर वापस लौट चलो। भाई इतना अर्थ है, ठीक है। तो साकेत से पंक्तियां हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसमें अष्टम और नवम सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अष्टम सर्ग से आपने कैकेयी का अनुताप पढ़ा और गीत आपको नवम सर्ग से हैं। तो गीत आपको ये विरह के गीत हैं और कुछ अच्छे गीत भी हैं, तो ये कल की क्लास में हम लोग करा लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैट ना पढ़ने के लिए सॉरी, क्योंकि चैट बीच में अगर पढ़ते हैं तो डिस्टरबेंस आगे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत होता है। लाइव क्लास रेगुलर शाम 8 बजे जारी है और बरकरार है, जबरदस्त तरीके से चल रही है। व्याख्या अगर समझ गए ना तो पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी समझ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।